गोंदिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई। कहा 17 मार्च के दिन नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग बल के द्वारा औरंगजेब की कब्रों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी लगाई गई और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक ग्रंथ कुरान की आयतें लिखी चादर जलाई गई, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी प्रचित नायर को ज्ञापन दिया और कहा कि इस तरह की हरकतों पर ध्यान दें और इस तरह की हरकतें करने वालों को किसी भी प्रकार की रियायतें ना दी जाए। गोंदिया पुलिस सभी कम्युनिटी से डायलॉग बना के रखी है, सभी से हम टच में है और सभी ने हमें आश्वासन दिया कि वो शांति बनाए रखेंगे, ऐसा कुछ भी स्टेप होने ही लेंगे। और गोंदिया पुलिस की तरफ से भी ऑफिस में खातिरदारी बढ़ती जा रही है। हर जगह पे हमारा पेट्रोलिंग के फिक्स पॉइंट्स है और कुछ भी छोटा मोटा इंसिडेंट होता है तो वी आर रेडी टू रिस्पॉन्ड। तो गोंदिया पुलिस ऐसे भी कुछ भी इश्यूज आते हैं तो उसका सामना करने के लिए रेडी है। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हमारा वैसे भी रेगुलरली चलता है, लेकिन गिवन द सिचुएशन हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग इसमें लगाया हुआ है। जो भी सेंसिटिव लोकेशन से गोंदिया में हर जगह पे हमारा पेट्रोलिंग का फिक्स पॉइंट है, एज पर द नीड हम लगा के रखा है और जो लोकल कम्युनिटी लीडर्स है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो अभी तो शांतिपूर्वक माहौल है गोंदिया में। गोंदिया में ऐसे कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। मेरी माध्यम से सभी गोंदिया वासियों को विनती रहेगी किसी भी अफवाह पे भरोसा न करते हुए प्रशासन इसके जो बाकी जगहों पे जो घटनाएं हुई उसके कारण पूरी एक्टिव है। कोई तनाव का कोई कारण हमारे जिला में अब तक तो नहीं है और ना भविष्य में होगा। आज तक बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ पे प्रशासन और लोगों का व्यवहार रहा है और उसी तरह हम भी अपेक्षा करेंगे। और इस संदर्भ में प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और अलर्ट है। कुछ जातिवादी संगठनों द्वारा मोर्चा निकाला गया औरंगजेब के विषय को लेकर और वहां पर हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ की चादर कल निकाला गया, उसकी बेअदबी की गई, उसे जलाया गया। हाँ, और समाज विरोधी कुछ आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। तो हमारा यही कहना है कि यह जो भी घटना नागपुर में हुई 17 तारीख की, इस पे शासन प्रशासन ने कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि अल्पसंख्यक समाज और खासकर मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है और इसमें कुछ राजनीतिक संगठन अपने फायदे के लिए यह सब कर रहे हैं। अब भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह महाराष्ट्र, फुले, साहू, आम्बेडकर को हम मानने वाले लोग हैं, हम भाईचारगी पसंद करने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई महाराष्ट्र में कृत्य करे और ऐसा कोई कृत्य करता है, उल्टी सीधी घटना करता है और किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम मुस्लिम समाज के द्वारा, मुस्लिम जमात के द्वारा यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए और शासन प्रशासन से हम यह मांग करते कि जिन्होंने भी यह 17 तारीख को घटना की है, जो भी संगठन उसमें दोषी है, उन लोगों पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसका शासन प्रशासन ने ख्याल रखना चाहिए। और सख्त से सख्त जो भी अगर ऐसा कोई भाईचारा खराब करने की कोशिश करता है, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा मुस्लिम समाज मांग करता है। यहाँ पर हम लोग आए थे निवेदन देने के लिए कि जो नागपुर में जो कांड हुआ है, जो हमारी कलमे की चादर को वहाँ जलाया गया है, बुरी तरीके से खींचा गया है, फाड़ा गया है, जलाया गया है, उसकी बेदबी की गई है, तो उसकी कार्रवाई कड़ी से कड़ी करे जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हर जगह मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जाता है, उसकी कार्रवाई कड़ी से कड़ी करे जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हर जगह मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जाता है, इसकी कार्रवाई कड़ी से कड़ी करे जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हर जगह मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जाता है, इसकी कार्रवाई कड़ी से कड़ी करे जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग इसलिए आए हुए थे कि जो नागपुर की जो घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं और भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है जिसमें हम और आप सब संविधान के दायरे में रहते हैं। इससे हट के ये जो जलाया गया और उसके बाद में ये लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, तो ऐसी घटना दोबारा ना हो कि किसी के जज्बात को, किसी के समाज को, सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, क्योंकि एक हद तक काफ़ी दिनों से ये चल रहा है और आफ्टर ऑल हम सब भारतीयों का ही नुकसान है। हमारा ये जो भाईचारगी है ये ख़त्म होती है और इससे नौजवानों को
पढ़ाई की शिक्षा के काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि ये नफरती बयान और इस तरीके की जो भाषा इस्तेमाल होती है। शासन से हमारी एक ही निवेदन है कि इस पे रोकथाम लगे और हर जिले में, महाराष्ट्र के हर हिस्से में भारतीय संस्कृति का एक हिस्से को कायम रखते हुए भाईचारगी कायम रहे। इंडिया न्यूज T24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया, महाराष्ट्र।